जब धर्म पर सवाल उठते हैं, जब परंपराओं की व्याख्या राजनीति से टकराती है और जब सनातन की आवाज को साफ, निर्भीक और तात्विक शब्दों की जरूरत होती है, तब सामने आते हैं जोशीमठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद हो गया था और यह विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कई घंटों से मिला प्रशासन को 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भी भेजा। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोका जाने की निंदा भी की है और उन्होंने कहा कि प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसी बीच हमारे साथ खुद जोशीमठ से पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जुड़े रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, जिस तरीके से उनको स्नान करने से रोका गया है, ये पूरा मसला क्या था, क्योंकि अब लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जो साथ देने वाले लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो सब भी इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। माघ मेले का समय चल रहा है, इतना ज्यादा जो है ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब क्या कुछ पीछे की कहानी है, हम खुद अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से जानेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया में और अपडेट ऑस्ट्रेलिया में। श्री राम श्री राम। ऑस्ट्रेलिया से हमारी शिष्या राजेश्वरी अम्बा के माध्यम से महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे इसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि मौनी अमावस्या जैसी संवेदनशील दिन पर आपने पाटनू पुल का बैरियर तोड़ दिया था और बिना अनुमति के बग्गी के साथ संगम जाने की कोशिश भी की थी, जिससे कि भगदड़ का खतरा पैदा हो गया और श्रद्धालुओं की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। इस कृत्य से प्रशासनिक व्यवस्था को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अब खैर, आपके प्रशंसक जो हैं, उन सभी को लगता है कि आपका अपमान हुआ है। ऐसा उनको क्यों लगता है, जब कहीं ना कहीं भगदड़ भी पैदा हो सकती थी? तो जो आपने प्रश्न पूछा है, इसमें आपने कहा है कि मौनी अमावस्या जैसे संवेदनशील दिन पर हमने पांटून का पुल तोड़ा, पांटून पुल के बैरियर को तोड़ा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने कोई बैरियर नहीं तोड़ा, ना हमारे किसी साथी ने परिकर ने तोड़ा। ये झूठ बात फैलाई जा रही है प्रशासन के द्वारा। सच्चाई ये है कि हम पुलिस अभिरक्षा में ही जा रहे थे। पुलिस के जवान जो प्रशासन की ओर से लगाए गए थे, वे ही हमारे लोगों को और हमको लेकर के संगम जा रहे थे और उन्होंने ही जब पांटून पुल नंबर 2 का बैरियर आया तो उन्होंने ही बात करके वो बैरियर खुलवाया। बैरियर खुलवाने के बाद हम जा रहे थे। बहुत सारे वीडियो उस समय के अब इंटरनेट पर उपलब्ध हो गए हैं। आप चाहेंगे तो राजेश्वरी अम्बा जी के माध्यम से आपको भी हम भिजवा सकेंगे, जिसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे जुलूस को, हमारे समूह को लेकर के जाने वाला जो पुलिस अधिकारी था, उसने जा कर के बैरियर पर ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों से बात की और उसके बाद उन्होंने स्वयं बैरियर खोला है। हमारे किसी भी व्यक्ति ने बैरियर को गिराया नहीं है, तोड़ा नहीं है। ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस समय वो पुलिस वाला उन अधिकारियों से बात कर रहा है, उस समय हमारे समूह के लोगों को कह रहे हैं कि बैरियर से दूर रहो, बैरियर से दूर रहो, और वो उसमें सफल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हमने कोई बैरियर तोड़ा, ये प्रशासन के द्वारा जानबूझ करके हमारे विपरीत वातावरण बनाने के लिए, जनता के मन को उद्वेलित करने के लिए किया गया मिथ्या अभिकथन है। दूसरी बात आपने कही कि बग्गी के साथ बिना अनुमति के संगम जाने की हमने कोशिश की। देखिए, बग्गी वो होती है जिसमें घोड़े जोते होते हैं। ऐसी किसी बग्गी पर हम निकले ही नहीं। वीडियो और फोटो सब सार्वजनिक हैं। हम असल में बग्गी में नहीं जा रहे थे। ये बग्गी वाली बात जो है, ये भी पूरी तरह से झूठ है और प्रशासन के द्वारा जानबूझ करके लोगों के मन में हमारे प्रति दुर्भावना उत्पन्न करने के लिए फैलाई गई है। वो फ़ोटो भी हम चाहेंगे कि राजेश्वरी अम्बा जी के माध्यम से लेकर के आप देख लें और अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि ये प्रशासन माघ मेले का कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है।
आपने कहा कि भगदड़ का खतरा पैदा हो गया और श्रद्धालुओं की व्यवस्था बिगड़ गई। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कोई भगदड़ का खतरा पैदा नहीं हुआ और कोई श्रद्धालुओं की व्यवस्था बिगड़ी नहीं। ये पहली बार नहीं है कि हम पालकी में सवार होकर के संगम स्नान के लिए जा रहे थे। ये तो पिछले 3 वर्षों से, जब से हमारा ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य पद में अभिषेक हुआ है, तब से ही हम जा रहे हैं। विगत वर्षों के जो वीडियो हैं हमारी यात्रा के पालकी में बैठ करके, वो भी अब इंटरनेट पर सार्वजनिक हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने पुराने वीडियो निकाल करके दिखा दिए हैं। शुरू में हमारे पास वो वीडियो नहीं थे, इसलिए हमने केवल कहा था। अब लोगों ने वीडियो निकाल करके सामने रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पिछले 40 वर्षों से संगम स्नान इसी शिविर से निकल करके करते रहे हैं और किस तरह से पिछले 3 वर्षों से पालकी में और उसके पहले पैदल जाते हुए जनता के साथ स्नान करते रहे हैं। 40 वर्षों में जब कभी भी व्यवस्था नहीं बिगड़ी, 3 वर्षों से जब हम पालकी में जा रहे हैं तब कभी भी अगर व्यवस्था नहीं बिगड़ी, भगदड़ की परिस्थिति नहीं बनी, तो क्या कारण है कि इसी वर्ष हमारे पालकी में जाने से व्यवस्था बिगड़ रही थी। और व्यवस्था की बिगड़ने की शिकायत किसी एक पब्लिक ने अगर की हो तो उसका भी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। 5 से 7 दिन हो गया हमको अपमानित किए हुए। अभी तक किसी पब्लिक के द्वारा ये नहीं कहा गया कि शंकराचार्य जी के द्वारा हमें कोई परेशानी हुई। ये केवल प्रशासन है जिसको परेशानी बताई जाती है। आपने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था को नुकसान हुआ और हम लोग उसको अपमान मानते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को कोई नुकसान हुआ ही नहीं, इसलिए ये कहना पड़ेगा कि ये केवल और केवल प्रशासन के जो लोग थे वो प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमको अपमानित करने के लिए हमारा रास्ता रोक रहे थे और हमें आदेश दे करके नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर अपमान का बोध कराने का उनका प्रयास था। शंकराचार्य जी का भी अपना एक सम्मान होता है। क्योंकि उनका लगाव हर सनातन धर्मी से होता है। तो शंकराचार्य जी के सम्मान के माध्यम से हम पूरे सनातन धर्मियों को सम्मान देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब भारत का प्रधानमंत्री जाएगा तो आप लोग उसका सम्मान करेंगे, ऐसा करके आप पूरे भारत के लोगों का सम्मान करते हैं। उसी तरह से शंकराचार्य का सम्मान समस्त 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों का सम्मान है। उस सम्मान को भी खंडित किया जा रहा था। वो कह रहे थे कि नीचे उतरो। नीचे कैसे उतर सकते थे? और प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं है, ये भी प्रचार किया गया कि शंकराचार्य अगर 10 कदम 50 मीटर पैदल चल लेते तो क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ जाता। लेकिन अगर 5 मीटर जहाँ हमने कह दिया था कि वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे, उसके बाद पैदल जाएंगे, वो 5 मीटर 7 मीटर की ही दूरी थी और वहाँ गाड़ियाँ उनकी आ रही थी, जा रही थी, वीडियो में देख सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे वाहन पहले से भी पार्क किए गए थे, वहाँ भीड़ भी नहीं थी। हम वही कह रहे थे कि वहाँ तक पालकी से जाएंगे, उसके बाद पैदल जाएंगे। वो कह रहे थे नहीं, यहीं उतरो। तो ये दुराग्रह था, जानबूझ करके शंकराचार्य जी को अपमानित करने की उनकी कुचेष्टा थी। और इसीलिए हमें लगा कि अपमान करना चाहते हैं, तो हमने उसका प्रतिकार किया। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बिगाड़ने का प्रश्न नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, ये बिल्कुल मिथ्या अभिकथन है। यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि जानबूझ करके शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? वो ये कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले कुंभ में भगदड़ जब हुई थी तो पूरे दिन उन्होंने भगदड़, बीती रात को जो घटना हो गई उसको रात भर और रात भर के बाद पूरे दिन भर छुपा करके रखा था। कह रहे थे कि अफवाह है, उस पर ध्यान मत दो। और हमने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जो घटना हो गई थी उसको सब जनता को बताते हुए उसका सामना करना चाहिए था। उससे खार खाए हुए हैं। साथ ही साथ हम गौ रक्षा की बात उठा रहे हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये समस्त सनातन धर्मियों की मांग है। जो लोग देश में न रह करके विदेश में चले गए हैं आजीविका आदि के कारण, वे भी चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो। तो भारत का बहुसंख्यक समाज जब चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, तो ये सरकारें जो गौ हत्या बंद करने के नाम पर हमारा वोट लेकर के सत्ता में बैठी हुई हैं, क्यों गौ हत्या बंद नहीं कर रही हैं? इस बात को हम उठा रहे हैं और यही बात उनको अस्वीकार हो रही है। और इसीलिए हमारा रास्ता रोक करके हमको अपमानित करने की और अलग थलग कर देने की उनकी साजिश है, जो कई बार कई रूपों में निकल करके आती है। उसी में से एक ये भी है।
लेकिन एक सेकंड शंकराचार्य जी, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आपको टारगेट कर रही है? बीजेपी से टारगेट हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि बार बार बीजेपी के कई नेता आपके ऊपर दबाव भी बनाते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से भी दिखते हुए नजर आए कि आप टारगेट हो रहे हैं उनसे। बिल्कुल, हमको लगता नहीं है, अब तो ये लगभग प्रमाणित हो गया है कि वो हमको टारगेट कर रहे हैं और लक्षित हिंसा पर उतारू हो गए हैं। आपने अगला प्रश्न पूछा है कि आप पिछले 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक भी कोई जवाब आपको नहीं मिला है, ऐसा क्यों? जबकि बीजेपी सरकार तो कहती है कि यह भूमि साधु संतों की है, सबसे ऊपर हमारे संत हैं। अब देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा इसी में सारा जवाब छिपा हुआ है। बीजेपी अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, बीजेपी अपने आप को संतों का भक्त कहती है। बीजेपी ने बार बार ये कहा है, दोहराया है कि संतों के आशीर्वाद से हम यहाँ पर हैं। ये कहने में उन्होंने कभी चूक नहीं की है कि संतों के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल ही बना करके रखा है कि संत हमें मार्गदर्शन देते हैं, उसी अनुसार हम काम करते हैं। लेकिन वही बीजेपी जब संतों का अपमान करती है तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता निकल करके नहीं आता। शंकराचार्य का अपमान हुआ है, शंकराचार्य जी के अपमान के साथ साथ सन्यासियों, बटकों, ब्रह्मचारियों और जो साध्वी माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध सज्जन, उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक प्रहार किया है। क्या बजरंग दल को पीड़ा नहीं हो रही है? क्या दुर्गा वाहिनी को पीड़ा नहीं हो रही है? क्या विद्यार्थी परिषद को पीड़ा नहीं हो रही है? क्या विश्व हिंदू परिषद को पीड़ा नहीं हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों को पीड़ा नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि कोई निकल करके सामने नहीं आया है, एक वक्तव्य किसी का नहीं आया है। इसका मतलब है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाओ तब वो तुम्हारी पीड़ा में शरीक होंगे। अगर उनकी हाँ में हाँ ना मिलाओ, प्रश्न उठा दो तो तुम्हारे ऊपर प्रहार भी हो तब भी उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। इसका मतलब कि वो लोग हिंदुत्व के लिए नहीं, वो लोग अपने गोल के लोगों के लिए चिंतित होते हैं और उसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये गोलबंदी की बात जो है, ये धर्म नहीं है। धर्म न्याय का होता है, धर्म में न्याय व्यवस्था है, चाहे हमारा हो चाहे पराया हो, गलत तो गलत, सही तो सही। तो हम लोग सनातन धर्म के उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जो धर्माचरण कर रहा है, सदाचरण कर रहा है, वो हमारा है, और जो दुराचरण में लिप्त हो गया, चाहे हमारा सगा भाई भी हो, हम उसका परित्याग करते हैं। ये सनातन धर्म रहा है। तजेऊ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। हमारे यहाँ तो अधर्म करने वाले माता पिता गुरु मित्र सबको छोड़ देने का उदाहरण उपलब्ध होता है। इसलिए हमारा गोलबंदी का धर्म नहीं है, हमारा धर्म न्याय का धर्म है। ये हम सदा से स्थापित करते रहे हैं। लेकिन ये लोग गोलबंदी के धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी गोल में शामिल हो जाओ तो तुम जघन्य से जघन्य पाप करो तब भी तुम्हारा बचाव ये करेंगे, और अगर इनके गोल में शामिल नहीं हुए और एकदम तथ्य सत्य की बात करो तब भी ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये इनका चरित्र है जो इस घटना के बाद भी निकल करके आ रहा है और सभी घटनाओं में निकल के आता है। महाराज जी, आप पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई भी जवाब आपको नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों? जबकि बीजेपी तो बार बार कहती है और बीजेपी सरकार तो ये बार बार कहती हुई भी नजर आती है कि ये जो भूमि है वो साधु संतों की है और सबसे ऊपर हमारे संत हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साधु संतों के साथ? 6 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला है, आगे भी जवाब नहीं मिलेगा, हमें पता है। लेकिन हमें अपनी बात उठानी है, इसलिए हम अपनी बात उठा रहे हैं। जनता तो देख रही है। महाराज जी, आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगा दिए हैं, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी रोक लगाई हुई है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आप शंकराचार्य हैं। देखिए, ये भी झूठी बात फैलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई रोक है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये विचार ही नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। तो कोई रोक अगर होती तो ये लोग उसका आर्डर तो दिखाते, लेकिन ये दिखाने में असमर्थ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हम शंकराचार्य ना होते, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर रोक लगाई होती तो 6 दिन तक हमको ये माघ मेले में रहने देते? ये तो उसी का आधार लेकर के कब का हमको उठा करके बाहर फेंक चुके होते। लेकिन हमने जवाब दे दिया है और उस जवाब का जवाब देने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। हमसे 24 घंटे में जवाब मांगा था। हमने भी कहा कि 24 घंटे में आप बताओ कि क्यों ना आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के गलत बयानी करने का आरोप लगा करके अवमानना का केस संस्थापित किया जाए, मानहानि का केस संस्थापित किया जाए। उसका जवाब अभी 72 घंटे हो रहे हैं, 48 से ज़्यादा घंटे हो गए
अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के जनता को भ्रम में डालने का प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वस्तुस्थिति है उसको सामने ला देने के बाद से अब उस बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल जान लीजिए कि ऐसा कोई मुकदमा हमारे खिलाफ संस्थित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का ऐसा आदेश नहीं दिया है जिसमें हमारे शंकराचार्य होने पर रोक लगाने की या शंकराचार्य के रूप में काम करने के ऊपर रोक लगाने की कोई आदेश विधि पारित की गई हो। इसलिए ये पूरी तरह से झूठ बात थी। महाराज जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। जब ज्योति पीठ शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने किसी को भी शंकराचार्य घोषित करने पर पूरी तरीके से पाबंद लगाया हुआ है, रोक लगाई हुई है, तो आप खुद को शंकराचार्य आखिर क्यों लिखते हैं? क्या ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं मान रहे हैं आप? क्योंकि कोर्ट ने जब साफ इंकार कर दिया है, मना कर दिया है, तो भी आप अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, ऐसा क्यों? यही तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के यहाँ के प्रशासन ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक हमारे ऊपर नहीं लगाई हुई है। जो अभिषेक पर रोक लगाई गई है वो हमारा अभिषेक कर देने के बाद लगाई गई है, 1 महीना 2 दिन के बाद लगाई गई है। वो भी झूठा हलफनामा दाखिल करके आदेश प्राप्त किया गया है और उस आदेश में ये कहा गया है कि हमारा या और किसी का भी अभिषेक ना हो। तो उसमें वो आदेश हमारे भी पक्ष में है, इसलिए पक्ष में है कि जो हमारे प्रतिपक्षी हैं वो तो मुकदमा लड़ ही रहे थे, उनके साथ साथ बहुत सारे और लोग हो गए थे जो अराजकता का फ़ायदा उठा करके अपने आप को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कहने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई भी अब अपने को ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त नहीं करा सकेगा। तो उससे तो हमको भी लाभ हो रहा है ना, ताकि अनावश्यक लोग ना आकर के सामने खड़े हो जाएं। इसलिए हमने उस आदेश को अपने पक्ष में मान करके खंडित नहीं कराया है। जहाँ तक हमारे शंकराचार्य होने पर रोक लगाने की बात है, हमारे प्रतिपक्षी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ये आवेदन लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इनको शंकराचार्य के रूप में कार्य करने पर रोक लगा दी जाए, अपने नाम के साथ शंकराचार्य लिखने पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो अर्जी खारिज कर दी और हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। ये 21 सितंबर 2022 का फैसला है जिसको प्रशासन ने छुपा लिया और 14 अक्टूबर 2022 का फैसला सामने कर रहे हैं। जब 21 अक्टूबर को ही हमारे 21 सितंबर को ही 2022 में हमने बता दिया सुप्रीम कोर्ट को, शपथ पत्र के साथ बता दिया कि हमारा अभिषेक हो चुका है और हम ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो फिर 14 अक्टूबर को जा कर के झूठा हलफनामा दे करके फैसला लेने का, आर्डर लेने का क्या तुक है? और वह फैसला भी झूठे हलफनामे के आधार पर दिया गया। किसी एक व्यक्ति का हस्ताक्षर जाली बना करके दिया गया, पुरी पीठ के शंकराचार्य जी का जाली हस्ताक्षर बना करके इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बाद में पुरी के शंकराचार्य जी को पता चला तो उन्होंने दूसरे वकील के माध्यम से अपना सही हस्ताक्षर वाला हलफनामा दाखिल कराया और ये सिद्ध किया कि पहले उनके हस्ताक्षर का जो हलफनामा दिया गया है वो झूठा है। तो हम लोगों ने फर्जरी का भी एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि ये लोग अदालत को गुमराह करने के लिए झूठा हलफनामा लगा रहे हैं। तो अब उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई झूठा हलफनामा दाखिल करता है। इसीलिए सरकार से समर्थन होने के बाद भी, सरकारी वकील को अपना वकील बना लेने के बाद भी हमारे जो प्रतिपक्षी हैं वासुदेवानंद जी, 3 वर्ष का समय बीत गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उस केस को आगे नहीं बढ़वा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब फैसला आएगा तो फर्जरी वाले केस में भी फैसला आ जाएगा तो हमको जेल हो जाएगी। इसीलिए वो लिंगर ऑन की टैक्टिस लगातार करते चले जा रहे हैं और मामले को लटकाए जा रहे हैं। आप बताइए, कोई सामान्य सा व्यक्ति भी सोच सकता है कि अदालत के ऊपर प्रभाव सरकारों का रहता है। सरकारी वकील क्यों खड़ा है? महान्यायवादी इसीलिए खड़ा है। लेकिन मान ले हम कि सरकार के ऊपर वैसा प्रभाव नहीं रहेगा, कम से कम सरकार का वकील खड़ा होकर ये तो कह सकता है कि साहब इस केस को सुन लीजिए और इसमें फैसला कर दीजिए। मेंशन तो कर ही सकता है, लेकिन इनका वकील 3 साल से मेंशन तक नहीं कर रहा है और डिले पर होता चला जा रहा है। तो मामला जो है वो पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में है, मेरिट हमारे पक्ष में है। ये लोग सज़ा के डर से उस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के जनता में मिथ्या धारणा फैला रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जब हमसे पूछा गया था कि आप बताओ कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो,
कैसे हो शंकराचार्य, कैसे अपने नाम के साथ शंकराचार्य लिखा है। तो जनता ने हमसे पूछा था कि बताइए अब इसका जवाब। हमने कहा देखिए, सोने के एक टुकड़े को सामने रख लीजिए और उस पर आरोप लगा दीजिए कि मैं नहीं मानता कि तुम सोना हो, सिद्ध करो कि सोना हो। सोना क्या करेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे कह देने से कि तुम सोना हो कि नहीं हो। वो यही तो कहेगा कि अगर तुमको शंका है तो अपनी शंका मिटाने के लिए कसौटी का पत्थर लाओ, उस पर घिस करके मुझे देख लो। अगर उससे भी संतोष ना हो तो काट करके हमको टुकड़ा करके देख लो। अगर उससे भी संतोष ना हो तो भट्टी में पिघला करके हमको देख लो। हम तो सोना है, किसी भी परिस्थिति में सोना ही रहेंगे। तो इसी तरह से अगर हम शंकराचार्य हैं तो आप ले लीजिए जितनी परीक्षा लेनी है, जितने प्रश्न करना है कर लीजिए, हमें प्रश्नों से क्या दिक्कत है। और इसीलिए उत्तर बना करके उसी दिन भेज दिया गया था। लेकिन अब उनकी तरफ से इस बारे में कोई बात अभी तक नहीं कही गई है, लंबा समय लगाया गया है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की है, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। जैसे हमारी अपनी मर्यादा है, ऐसे ही हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी मर्यादा है। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया गया है तो हम उसका सदा सम्मान करते हैं, सम्मान करते हुए अपनी बात उठाते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का नाम ले करके हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। चलिए स्वामी जी, ये थे हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि ये जो पूरा मसला है वो कहां से शुरू हुआ और उनकी क्या कुछ राय रही है इस पूरे मसले को लेकर, और क्या कुछ उम्मीद वो प्रशासन से लगाए बैठे हैं। तमाम मुद्दों पर हमारी जो है शंकराचार्य महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी से हुई है। आपको क्या लगता है, कितने वो सही है और कितने वो गलत है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया एंड अपडेट ऑस्ट्रेलिया।